अब मम्मी घर में आई हूँ और टेस्टी खाना ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। हेलो जी, जय श्री राम, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। या तो मायके चले जाओ या मम्मी आ जाए। वैसे मेरी सासू माँ भी सेम टू सेम मुझे ऐसे ही खाना बना के खिला देती हैं। तो उसके अलावा आज हॉस्पिटल विजिट भी थी, आगे बताऊँगी हुआ क्या। ठीक है, तो भाई मम्मी आई हैं तो मेरा तो मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना वो बात अलग ही होती है मायके जाना, लेकिन मम्मी का अपने घर आना वो तो बहुत ही बढ़िया है। आज फिर बस आज हमने नहा के ही शूट किया था। ये आजकल हमारी ड्रेसें ऐसी ही होती हैं, नीचे हमको पहनने में कमर पे टाइट लगता है तो हम बस फ्रॉक्स ऑर्डर कर लेते हैं, ले ली जो रखी है बस वही पहनते रहते हैं। सबसे पहले तो हमने ड्राई फ्रूट्स खाए, इसमें अंजीर भी रहता है और वो भी रहता है अखरोट और खजूर, बट आज क्या हुआ वो मैंने पहले खा लिए थे इसलिए, और मेरा एक कान का कहीं रखा था। तो बस मम्मी और मैं थी, ये चले गए थे शॉप। हमने बढ़िया बढ़िया टेस्टी सा खाना खाया बढ़िया सी डाइनिंग पर बैठ के, और मम्मी को थैंक यू कहा मैंने, इतना अच्छा खाना। मैं तुम्हें बताऊं, कुछ भी हो, जब मैं पढ़ाई करती थी ना बाहर, अगर मम्मी के हाथ की भिंडी की सब्जी या दाल चावल मिल जाए ना, वो बहुत है। आप मेरे बालों पे ध्यान मत देना, मेरे को ऐसा लगता है कहीं जाना तो है नहीं। वैसे सुंदर बन के भी रह लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने ऑयलिंग करके ज़्यादा रह रही, क्योंकि मैं लोगों का मुझसे कहना है कि फिर बाल झड़ते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी ऑयल डाल लेती हूँ मैं। और मेरा गला ऐसा लग रहा है पूरा बिल्कुल काला हो चुका है, पता नहीं किस किस के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका नेक एकदम सा ब्लैक है। फिर बस हम लोग अपने रूम में आकर सो गए थे, मैं मम्मी के साथ सोई। मेरे को ऐसे लग रहा था मेरी कोई फ्रेंड मुझे मिल गई, और मेरा सीरियसली मम्मी के साथ ऐसा ही बॉन्ड है। मतलब मेरे को लगती मम्मी मम्मी तो बोलते हैं, लेकिन ना फ्रेंड जैसा बॉन्ड है, मतलब बचपन से ही है उनके साथ मेरा कनेक्शन। तो बस अच्छा था सब कुछ। तो आपको मैं बोल रही थी, मैं हॉस्पिटल गई तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरा 7th मंथ 6-7 में वो जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है ना, शुगर का टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं, मतलब उसमें सब कुछ चेक होता है। तो वो मेरा स्टार्टिंग में 12 हीमोग्लोबिन था, बट जो 6-7 में हुआ उसमें हीमोग्लोबिन मेरा कम आ गया। तो जब मैम के पास रिपोर्ट दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि जो मैं घर में खा सकूँ पी सकूँ, तो पतिदेव ने अनार, चुकंदर, पालक, फिर ड्राई फ्रूट्स खाओ और दूध पियो और फ्रूट्स खाना, सब कुछ कर दिया। और इसी के साथ उन्होंने 5 इंजेक्शन लगे थे, वो भी मैंने घर में लगवा लिए। बट जब 1-1.5 महीने बाद चेक हुआ ना, वो फिर से बस 1 पॉइंट ही बढ़ा था। तो जब अभी मैं गई थी 8 मंथ के उसमें, मतलब अभी, तो ब्लड टेस्ट फिर से कराया तो मैम ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, आखिरी में ना फिर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी डिलीवरी के टाइम पर 1-1.5 लीटर ब्लड चला जाता है। ऑपरेशन में 1.5 लीटर और नॉर्मल डिलीवरी में 1.25 लीटर। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, फिर मतलब मेरे पतिदेव माने नहीं, उन्होंने बोला कि अब तुम नहीं बोलोगी, पिछली बार तुम मानी नहीं थी, अब तो लगवाना पड़ेगा। तो एक तो कुछ दिन पहले लगा था, मैंने वीडियो नहीं बनाया, एक आज लगा था, हम विजिट पे गए थे। तो फिर मैम से बोला घर में लगवा सकते हैं, उन्होंने बोला नहीं यहीं पर लगवाना है, क्योंकि इसमें कुछ भी रिएक्शन होता है तो हम तुरंत उसको कम कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, सबकी ब्लेसिंग से कुछ नहीं, नॉर्मल छोटा सा रहता है वो, तो छोटी सी बॉटल, उसमें इंजेक्शन रहता है आयरन का, तो वो लगा। तो मैंने कहा यार क्या ही बोलूँ, मैं तुम्हें बताऊँ लाइफ की सच्चाई में, जब से प्रेगनेंसी आई है ना, पहली बार मेरे को ड्रिप लगी है, मतलब ड्रिप या इंजेक्शन जो रहते हैं ना वो लगते हैं, पहली बार लगे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं मेरे पास्ट में बचपन में हुआ हो। इसके अलावा भगवान की कृपा से मैं अपनी हेल्थ के लिए इतना ग्रेटफुल हूँ ना, अपनी पूरी हेल्थ के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए, कि मेरे को कभी कुछ नहीं हुआ और ना हो भगवान। फिर बस ये रहा हमारा हॉस्पिटल, हम आ गए, और पतिदेव, यार इस आदमी के लिए मैं क्या बोलूँ, चलो कुछ नहीं बोलती हूँ। हॉस्पिटल के बिल तो अभी यही पे कर रहे हैं, मतलब अच्छा बोलना चाहती हूँ, लेकिन थके हुए भी रहते हैं अपने काम से, बट उनको आना है तो मेरे साथ आके बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। किसी दिन ना पूरा, अगर मेरी डिलीवरी यहीं पर हुई तो फिर पूरा हॉस्पिटल के बारे में बताऊँगी, कैसा रहा मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट। बस तो फिर अगर आप मुझे मतलब अगर और कोई प्रेग्नेंट है और इस मंथ में है, तो मैं आपको बताऊं कि हाँ ये बात सच है कि बहुत सारा खाना है, लेकिन खाना सिर्फ कौन सा, जिसमें आयरन रिच फूड हो, प्रोटीन रिच डाइट हो, मतलब हर चीज़ ऐसे ही खाना। इस पे ध्यान मत देना बहुत खाना पड़ता है दो लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने पूरे 9 मंथ बहुत कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था, ना बाहर की क्रेविंग ना घर के खाने की क्रेविंग। बस पतिदेव ने एक चॉकलेट ला के दी थी, तो मैंने वही मम्मी के साथ शेयर की, और यहाँ पर कोई सी मूवी चल रही थी तो फिर मम्मी को चॉकलेट दी, पतिदेव को नहीं दी। आजकल अगर कोई मुझसे मिलने आए ना तो मुझे चॉकलेट लेके आए, क्योंकि मुझे वही अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छा मुझे मीठा खट्टा दोनों खाने का मन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन होने वाला है, बॉय गर्ल?
बॉय या गर्ल, बताओ आप तो शेयर करना, कमेंट करके बताना। बाकी कभी कभी मीठे की ज़्यादा होने लगती है, कभी कभी चटपटे की, मतलब मिक्स क्रेविंग होती है। ऐसा होता ही नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज़। और खट्टे का इतना ज़्यादा नहीं करता कि बहुत ज़्यादा खट्टा खाना है। चलो अब देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।